कहते हैं ताजमहल प्रेम की सबसे खूबसूरत निशानी है, लेकिन कुछ निशानियां सिर्फ देखने के लिए होती है, छूने या कुरेदने के लिए नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक युवा इतिहासकार नील सिंह इस बात को समझ नहीं पाया। उसके पास एक पुरानी फारसी डायरी आई जो एक अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट के निजी संग्रह से मिली थी। उसमें एक रहस्यमयी लाइन थी, ताजमहल की नींव में एक आत्मा दफन है जो प्रेम से नहीं बदले से बनी थी। नील इसे एक मिथ मानता था, लेकिन उस लाइन ने उसे बेचैन कर दिया। उसने पुरानी इमारतों की संरचना और गुप्त तहखानों पर रिसर्च शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने एक टीम बनाई, श्रेया उसकी रिसर्च पार्टनर, कबीर एक टेक एक्सपर्ट और अयान डॉक्यूमेंट्री मेकर। चारों ने पुरातत्व विभाग से रात में ताजमहल के एक हिस्से में शूटिंग की स्पेशल परमिशन ले ली। 14 अगस्त की रात, ठीक रात के 11:15 बजे चारों लोग ताजमहल के अंदर दाखिल हुए। पूरा ताज चांदनी में चमक रहा था, लेकिन अजीब सी खामोशी फैली थी। हर कदम पर ऐसा लगता मानो कोई देख रहा हो। सुरक्षा गार्ड ने बस एक बात कही, भीतर जो भी देखो बाहर मत लाओ, और धीरे से मुस्कुरा कर गायब हो गया। श्रेया को पहले ही यह रिसर्च खतरनाक लग रही थी, लेकिन नील अड़ा रहा। वे लोग मुख्य गुंबद के नीचे मुमताज की कब्र तक पहुंचे। नील ने जमीन पर पड़े एक हल्के उभरे पत्थर को गौर से देखा। उस पर अजीब चिन्ह बने थे। पत्थर को हटाया गया और नीचे निकला एक छिपा हुआ दरवाजा। उस पर फारसी में लिखा था, जो प्रेम की कब्र खोलेगा वो मृत्यु का मेहमान बनेगा। टॉर्च जलाकर उन्होंने दरवाजा खोला और नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां एक लंबे संकरे रास्ते में जा रही थीं, जहां नमी, सड़न और घुटन थी। अचानक हवा में हल्का गुलाब का अजीब सा गंध आने लगा। रास्ते में दीवारों पर काले धागे, राख और कुछ जगह लाल निशान थे, जैसे किसी ने ताजा खून छींटा हो। कबीर कैमरा ऑन करना चाहता था, लेकिन स्क्रीन ब्लैक हो गई। अयान के माइक से सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे बोल रही हो। अचानक श्रेया ने चीख मारी, नील, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। लेकिन चारों ओर कोई नहीं था। उन्होंने उसे कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़े। एक मोड़ के बाद एक विशाल कमरा आया, गुंबद के ठीक नीचे। वहां एक और कब्र जैसी संरचना थी, लेकिन टूटी फूटी जली हुई। उसके पास एक चित्र था, एक स्त्री की आंखें लहू से भरी, चेहरा तेजस्वी लेकिन भयानक। नील ने चौंकते हुए कहा, ये मुमताज नहीं है, ये कोई और है। तभी हवा का दबाव इतना बढ़ा कि दीवारें कांपने लगीं। कबीर पीछे गिर पड़ा और जमीन पर उल्टा पड़ा पड़ा कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। तभी उसकी आवाज आई, तुमने मुझे क्यों छोड़ा शाहजहां? श्रेया कांपते हुए बोली। वो कबीर नहीं रहा। नील को तब समझ आया कि ये आत्मा किसी रानी की है, जो शाहजहां की प्रेमिका रही होगी, गुलनाज। इतिहास में उसका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन उस आत्मा का आक्रोश दीवारों पर दर्ज था। गुलनाज, जो मुमताज से पहले शाहजहां की प्रेमिका थी, जिसे उसने ताजमहल के लिए छोड़ दिया था। ताजमहल का निर्माण मुमताज के लिए नहीं, गुलनाज की पीड़ा को दफनाने के लिए हुआ था। अब आत्मा आजाद होना चाहती थी। वो कबीर के शरीर में समा गई थी। अयान डर से भागने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। श्रेया की आंखों से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। नील ने फारसी डायरी से निकाले हुए मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द जुबान पर चिपक से गए। अयान को एक परछाई ने पकड़कर दीवार में धकेल दिया, वह गायब हो गया। अब बस नील और श्रेया बचे थे। तभी दीवारों से एक चेहरा उभरा, गुलनाज। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो हवा में तैरते हुए बोली, ताजमहल मेरा था, मेरी आग में इसे बनाया गया। अब कोई और इस प्रेम को देखे ये मंजूर नहीं। नील ने कांपते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो? गुलनाज चीखी, बर्बादी। नील ने जेब से एक चांदी की अंगूठी निकाली, जो शाहजहां की यादगार मानी जाती थी, और उस पर फारसी मंत्र लिखा था। उसने वो अंगूठी आत्मा की ओर फेंकी और जोर से बोला, महबूब की रूह को मुक्ति दो, मोहब्बत की कब्र को चैन दो। पूरे तहखाने में आग फैल गई। दीवारें हिलने लगीं। गुलनाज की चीखें गूंजने लगीं, नहीं, ये मेरी आग है। श्रेया ने नील का हाथ पकड़ा और वो दोनों गिरते पड़ते सीढ़ियों से ऊपर भागे। पीछे तहखाना खुद ही ढहता जा रहा था। जैसे ही दोनों बाहर निकले, ताजमहल की दीवारों पर हल्का कंपन हुआ और फिर शांति छा गई। अगले दिन नील को सरकारी नोटिस मिला, आपका रिसर्च समाप्त, उस गुप्त दरवाजे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। श्रेया को गहरी मानसिक चोट लगी थी और वह फिर कभी बोल नहीं पाई। नील ने उस डायरी को जला दिया, लेकिन जलने से पहले उसमें की आखिरी लाइन फिर से चमकी,
जो ताजमहल के नीचे गया वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। 20 साल बीत चुके थे उस रात को, जब नील और उसकी टीम ने ताजमहल के तहखाने में गुलनाज की आत्मा को फिर से छेड़ दिया था। उस दिन के बाद तहखाने को सरकार ने सील करवा दिया था। रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया, आंतरिक ढांचा अस्थिर था और कुछ शोधकर्ताओं की मानसिक स्थिति प्रभावित हो गई। लेकिन आगरा के कुछ स्थानीय लोगों ने कुछ और महसूस किया। रात के वक्त ताजमहल की दीवारों से कोई औरत रोती है, कभी कभी गुंबद से लाल रोशनी निकलती है, और सबसे डरावनी बात, वहां प्रेमी जोड़े अचानक गायब होने लगे थे। इस सब के बावजूद अमेरिका से एक यूट्यूब घोस्ट हंटिंग टीम, गोस्ट एक्सप्लोरर्स, भारत आई। उन्हें एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिला था, ब्रिटिश काल का नक्शा, जिसमें ताजमहल के नीचे एक छिपे तहखाने का जिक्र था। उस टीम में 4 लोग थे। जेसन, टीम लीडर; माया, मीडियम आत्माओं से संपर्क करने वाली; टाइलर, टेक एक्सपर्ट; और आरव, भारतीय लोकल गाइड, जो पहले आर्कियोलॉजी का छात्र था। रात 12:03 बजे वे लोग छुपकर ताजमहल के पिछले हिस्से से अंदर दाखिल हुए। टॉर्च जलती थी, लेकिन अजीब सी गुलाब की गंध हवा में तैर रही थी, लेकिन उस गंध में जैसे कुछ सड़ा हुआ भी था। ऐसा लगा जैसे फूलों के साथ मांस भी जल रहा हो। माया ने एक पल को आंखें बंद की और अचानक बोल उठी, यहां कोई औरत रो रही है और कह रही है, मुझे जिंदा दफनाया गया था, मैं अब जाग चुकी हूं। आरव ने कांपते हुए कहा, ये वही शब्द है जो 20 साल पहले प्रोफेसर नील की रिपोर्ट में थे। जेसन ने हंसते हुए कहा, परफेक्ट, हमारे वीडियो का टाइटल है कर्स्ड लव बीनीथ द ताज। उन्होंने वही पुरानी दीवार के पीछे से तहखाने का दरवाजा ढूंढ निकाला, और हैरानी की बात यह थी कि वह दरवाजा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने भीतर से तोड़ा हो। टाइलर ने कहा, इसका मतलब कोई पहले ही नीचे गया है। जेसन ने जवाब दिया, या कुछ बाहर आया है। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियां उतरनी शुरू की, हवा भारी हो गई। नीचे की गंध और भी तेज थी। अब वहां धूप की खुशबू नहीं थी, अब वहां सिर्फ मृत्यु की सांसें थीं। सीढ़ियों के अंत में वही पुराना तहखाना था, लेकिन अब और ज्यादा टूटा हुआ। दीवारों पर खून के धब्बे ताजे जैसे लग रहे थे। एक बड़ा चित्र उभरा हुआ था, गुलनाज का चेहरा, उसकी आंखें अभी भी जल रही थीं। अचानक आरव चीखते हुए हवा में उठा और जमीन पर गिरा। उसकी आंखें सफेद हो गईं, मुंह से झाग निकलने लगा। टाइलर भागकर उसे उठाने गया, लेकिन आरव की सांसें थम चुकी थीं। माया डर के मारे कांपने लगी। जेसन ने चिल्लाया, रन थर्मल स्कैन, कोई जीवित है क्या तहखाने में? टाइलर ने उपकरण चलाया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही दिखा, एक औरत का चेहरा, जलती आंखें, और स्क्रीन पर एक शब्द, रिवेंज। माया ने धीमे स्वर में कहा, वो गुलनाज है। अब वो सिर्फ एक आत्मा नहीं रही, अब वो एक शाप बन चुकी है, जो ताजमहल की हर दीवार में समा गई है। जेसन ने ताबीज निकालकर माया को दिया, एक चांदी का ताबीज जो उन्होंने दिल्ली से खरीदा था, जिसमें फारसी में कुछ खुदा था। माया ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी सामने दीवारों से गुलनाज खुद प्रकट हुई। उसका शरीर अब हड्डियों का नहीं, बल्कि आग का था। वह हवा में तैरती थी, उसकी चीखों से दीवारें कांपने लगीं। तुम सब प्रेम की कब्र में आए हो, अब यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। जेसन ने माया को धकेलते हुए चिल्लाया, बोलो मंत्र, जल्दी। माया ने ताबीज को उठाकर जमीन पर घसीटा और जोर से चिल्लाई, शांति दे इस रूह को, प्रेम का बदला मोहब्बत से हो। गुलनाज की चीखें तेज हो गईं, लेकिन तभी ऊपर से चांद की एक किरण सीधी उस पर पड़ी। कुछ पल के लिए उसकी आग धीमी हुई, पर फिर वो हंस पड़ी। मोहब्बत की मौत हो चुकी है, अब सिर्फ शाप जिंदा है। टाइलर ने कैमरा छोड़ा और भागने लगा, लेकिन उसे पीछे से किसी ने खींचा और वो अंधेरे में समा गया। उसका शरीर कहीं नहीं मिला। अब बस जेसन और माया बचे थे। जेसन ने आखिरी दाव खेला। उसने अपने बैग से गुलनाज की पुरानी डायरी निकाली, जिसमें एक पन्ना था जिसे किसी ने कभी नहीं पढ़ा। माया ने पढ़ा, यदि मेरी आत्मा को कोई प्रेम के साथ स्वीकार करे, उसे पहचान दे, मैं मुक्त हो जाऊंगी। जेसन ने गुलनाज की ओर देखा और कहा, गुलनाज, मैं तुझे पहचान देता हूं। ताजमहल सिर्फ मुमताज का नहीं, ये तेरा भी है। गुलनाज के चेहरे पर कुछ देर के लिए शांति आई। फिर वो बोली,
बहुत देर कर दी। अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ राख बचेगी। पूरा तहखाना अचानक आग में घिर गया। माया और जेसन गिरते पड़ते सीढ़ियों से भागे। पीछे की जमीन दरकने लगी थी। जैसे ही वे बाहर ताजमहल का पिछला हिस्सा खुद ब खुद सील हो गया। दीवारें वापस जुड़ गईं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह की खबरों में छपा, ताजमहल में घुसे 2 विदेशियों में से एक लापता, दूसरा मानसिक स्थिति में अस्थिर। पुरातत्व विभाग जांच कर रहा है। माया अस्पताल में भर्ती थी, कुछ नहीं बोल रही थी। जेसन अपनी टीम की फोटो को देखता रहा, आरव, टाइलर और माया के साथ। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। न्यू अपलोड फ्रॉम टाइलर, वीडियो फुटेज इनसाइड द कर्स ताज। जेसन ने हैरान होकर वीडियो प्ले किया और स्क्रीन पर फिर वही चेहरा आया। गुलनाज हंसते हुए बोलती है, मैं अब सिर्फ तहखाने में नहीं, मैं अब तुम्हारे हर स्क्रीन में हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सौरभ गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।